दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, परिचय, अर्थ के बारे में और कार्य क्षेत्र के बारे में। यह विषय वस्तु इसको हम बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है राजनीति विज्ञान का। इसमें हम जानेंगे प्रकृति के बारे में। राजनीति विज्ञान की प्रकृति विज्ञान नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जो राजनीति विज्ञान है क्या वो विज्ञान है या नहीं। इसके बारे में जो तथ्य कहे जाएंगे उन सब की चर्चा की जाती है इसके अंदर। फिर राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति देखते हैं हम। काफ़ी मुश्किल है पर आसान भी है, पढ़ने समझने तो सही से आसान हो जाता है ये हमारे लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा रहे तो। अच्छे लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि विज्ञान की श्रेणी में लाने मतलब बहुत सारे विरोध भी हैं, समर्थन भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं है, एक साइंस नहीं है। विज्ञान तो वही है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें भी तो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों माना जाता है। ये सब चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना भी लिखा है ये सब मैंने वही लिख के दिया है आपको। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एक चीज़, समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है। जैसे कि बल्क है, कॉम्टे है, मैटलैंड है, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मॉस्का, बर्क, ये सारे विद्वान जो हैं ये समर्थन में नहीं है। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। और दूसरी तरफ जो होते हैं अरस्तु, जिनको मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, इनको या फिर हम यही बोलते हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और बर्नार्ड शो, इसके अलावा क्या है बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटशली, डॉक्टर फाइनर एंड लॉस्की। ये कहते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक साइंस है क्योंकि इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोबारा से लौटते हैं, साइंस क्यों नहीं है, ये विज्ञान क्यों नहीं है। इसका पहला बिंदु कहा गया, समर्थन भी है विरोध भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। प्रकृति देख लेते हैं इसकी हम। विज्ञान है, हालांकि ये विज्ञान है, मैं तो मानता हूँ, आप मानते हो ना मानते हो वो अपना नज़रिया है। हर इंसान का नज़रिया अपने हर चीज़ में है, पर ये हाँ ये विज्ञान है क्योंकि इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर व्याख्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, जैसे कि हम साइंस में करते हैं, जिससे जो फील्ड होती हैं उसमें हम करते हैं, वैसे इसमें भी करते हैं हम। तो यहाँ पर जो पहली बात की जाती है कि प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये राजनीतिक विज्ञान नहीं है, इस बारे में यूँ कहते हैं क्योंकि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है। ऐसे तथ्य इसके अंदर कब मिलते हैं जिसके निश्चित पे हम कह सकें सब सहमत हो। तथ्य बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, राजनीतिक विज्ञान में ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सही विद्वान जो हैं एकमत हो। यदि एक और आदर्शवादी कहते हैं कि जो राज्य है वो सर्वोच्च होना चाहिए, सत्ता सबसे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, मगर जो अजक्तावादी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, राज्य तो है नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई। जैसे लॉस की हैं, वो कहते हैं कि वो बात कर रहे हैं अधिकारों के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो राज्य है ना, राज्य को होना तो चाहिए मगर राज्य में शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसके लिए आपके लिए। जो उदारवादी होते हैं ये सब मानते नहीं हैं, हम छोड़ दीजिए, मर्जी अगर ना माने इसको हम। जो उदारवादी होते हैं वो कहते हैं कि जो राज्य है होना चाहिए और वो अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, ये बात उनकी अपना नज़रिया है, ये राज्य के बारे में उनका मत है। वहीं पर जो दूसरा जो तबका होता है यानी कि जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट होंगे, वो ये कहते हैं कि जो राज्य है ना उसका तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये अलग नज़रिया है। तो राज्य को लेकर यहाँ पर तथ्य भी नहीं है, एक मत ही नहीं है वो लोग। फिर राज्य का बनावट कैसी है उसको लेकर एक मत नहीं है। जैसे कि यहाँ देख लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन और एवेसीज ऑनलॉस्की कहते हैं कि जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है, जो विधान पालिका पार्लियामेंट जो है वो उसमें सिर्फ एक सदन होना चाहिए, मगर लॉकी, रिजविक और ब्लंशली कहते हैं कि नहीं, एक नहीं कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा दो तो होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर क्या है, मतभेद हो गया, तथ्य एक नहीं है। उन्होंने कहा पहला तथ्य तो यहाँ पर यह है कि सरकार का प्रकार एक जैसा नहीं है। फिर सरकार बन भी गई तो सरकार के अंदर जो सिस्टम होगा वो अलग अलग होता है यहाँ पर, तो ये नज़रिया अलग अलग होता है। किंतु राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों से शून्य नहीं है। राज्य में 4 तत्व मूल्य सब मानते हैं।
मगर सब मानते हैं जो 4 तत्व होते हैं, तो इससे हम साबित कर डालते हैं कि ये विज्ञान भी है, नहीं भी होते हुए विज्ञान है ये। क्या है? जनसंख्या होनी ज़रूरी है, सरकार का, भूभाग का और संप्रभुता का होना ज़रूरी है। इस पर सारे के सारे जितने विद्वान हैं सब सहमत हैं। कुछ ज़्यादा मान सकते हैं इससे, कुछ समानता को भी मानते हैं कि समानता हो किस आधार पर, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, ज़बान के आधार पर हो, लैंग्वेज के आधार, मतलब समानता हो, मगर 4 तो पक्के सब मानते ही मानते हैं। फिर आता है कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। जैसे कि हम देखते हैं साइंस के अंदर या फिर भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, इसमें हम देखते हैं कि कुछ कार्य होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, मगर राजनीतिक विज्ञान के अंदर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा हो जाता है कई बार आक्रोश में आके, गुस्से में आके या फिर जल्दबाजी में आके कोई चीज़ लागू कर दी जाती है, कोई नीति बना दी जाती है, कोई देश का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे कि हम देखें बहुत सी चीज़ें हम एग्जांपल ले सकते हैं फ़िलहाल, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर क्या है, कारण और जो कार्य है उसमें एक संबंध पक्के तौर पर होता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो हो रही क्यों हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान में भी प्रत्येक कार्य का कारण खोज लेना असंभव नहीं। तो यहाँ पर कारण तो है, ढूंढना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सोवियत संघ में साम्यवाद का पतन क्यों हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार आ रहा था और अव्यवस्था थी, तो ये जो विघटन हुआ ये कार्य हुआ, उसका पतन हो गया, और कारण क्या रहा, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था। तो ये कहना गलत है कि वहाँ पर अभाव है, मगर अभाव कहीं कहीं पर होता भी है, कहीं ना कहीं तो अभाव कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई भ्रष्टाचार था और व्यवस्था अव्यवस्था थी, ये संबंध तो बड़ा आसान है, स्थापित कर दिया हमने, मगर इसके पीछे जो नाटो है, जो अमेरिका का संगठन है, उसका भी तो हाथ था। तो हम वो संबंध जो है उसको बिठा सकते नहीं हैं, अभाव भी आ गया यहाँ पर, ये चीज़ है। ये विज्ञान है भी नहीं भी है, दोनों पक्ष हैं, तो ये अपना अपना पक्ष है इंसान का। फिर अफ़गानिस्तान में जो सैनिक कार्यवाही हुई 11 अगस्त 2001 को, इन्होंने हमला हुआ था वहाँ पर, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई थी वहाँ पर। फिर इसके बाद ट्यूनीशिया है, अफ्रीका, लीबिया, यमन है, यहाँ भी हुए। लोकतांत्रिक, इसको हम अरब स्प्रिंग वगैरह भी कहते हैं, अरब स्प्रिंग कहते हैं इसको हम, ये चीज़ हुई। इसके पीछे क्या रहा, यहाँ पे अमेरिका ने हमला इसलिए करा कि भाई हम पे हमला करा तालिबान वाले, उन्होंने, अलकायदा ने हमारे देश के ऊपर जो टावर वगैरह पे हमले हुए थे उनके ऊपर 9/11 के, यूँ हमला उन्होंने करा, ठीक है। मगर अब जो ट्यूनीशिया, लीबिया के अंदर हुआ, यहाँ पर बात लोगों ने खुद उठाई, हमें आज़ादी चाहिए, जो राज व्यवस्था चली आ रही है, जो हम देश पे एक बादशाह रूल कर रहा है, वो सिस्टम अब ख़त्म होगा, हमें अधिकार मिलेंगे रूल करने के, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। तो हमने संबंध स्थापित कर लिया। यहाँ पर हमने कहा अमेरिका ने इसलिए हमला करा, मगर अमेरिका ने हमला क्यों करा, क्योंकि देखो जो अफ़गानिस्तान है वहाँ शुरू से हर कोई जो बड़ी ताकत रही है उसका दिल का, उसका अपना हिसाब रहा है कि हमारा वहाँ पर एक अड्डा हो, सैनिक अड्डा हो और कंट्रोल हो, वहाँ पर अगर हम अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो पूरा एशिया हमारे कंट्रोल में है। वो किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, रशिया के खिलाफ शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा ऐसे ही, तो चाहता है अमेरिका कहीं ना कहीं ये बात। फिर जो ट्यूनीशिया, लीबिया, यमन है, इसके अंदर हमने कहा कि लोगों ने खुद उठाई मांग, पर किसी की चाल तो हो सकती है इसके अंदर, कोई दूसरा देश है, जैसे मान लो अब हम कह सकते हैं कि मान लो कि देश के अंदर कोई राजा है, उसको हटाना चाहती है जनता, और जो दूसरा जो राजा है वो किसी दूसरे देश के, जैसे अमेरिका से हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ कोरिया का, अमेरिका चाहता है कि जो किम जोंग है वहाँ से हट जाए, और जनता भी काफ़ी तक चाहती होगी कि हाँ ये हट जाए, तो जनता विद्रोह कर देगी, तो ज़रूरी नहीं है संबंध स्थापित यहाँ पे हो जाएगा, मगर एक संबंध होता है, बैकडोर भी कहते हैं उसको हम, पीछे दबा के संबंधी कहते हैं इसको हम, बैकडोर पॉलिसी कहते हैं। तो पीछे से जो सपोर्ट करेगा वो अमेरिका कर देगा, पर ये संबंध स्थापित सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो हम दिखाएं कि जनता जो है वो कर रही है, तो संबंध स्थापित भी हो गए और नहीं भी हो पाए, दोनों चीज़ें हैं, पर विज्ञान है ये। पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण का अभाव, यानी कि जो माहौल है और प्रशिक्षण जो हुआ वो उसका अभाव है यहाँ पर। जैसे कि हम प्रयोगशाला के अंदर विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, उसके अंदर हम एक लेबोरेटरी के अंदर बैठ के, प्रयोगशाला के अंदर बैठ के टेस्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से वो काम बन जाता है हमारा, मगर राजनीतिक विज्ञान में संभव नहीं है। पहली वजह क्या है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो समाज के कोने कोने में फैला हुआ है, हर चीज़ में,
एक इंसान का दूसरे इंसान से संबंध क्यों है, वो क्यों बात कर रहा है, आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये चीज़ तक की चीज़ गिनती करी जाती है यहाँ पर, कि यहाँ पर वजह क्या है कि हमें एक से दूसरे से फ़ायदा है इंसान को। यह अध्ययन हो गया। अब आप ये देखेंगे कि किसका मिजाज अच्छा है, उससे आप बात करना पसंद करेंगे। तो ये स्वभाव है मानव का, विज्ञान में तो आएगा, मगर राजनीति विज्ञान में भी देखते हैं हम इस चीज़ को। फिर अब जब क्षेत्र बड़ा है तो कोई प्रयोगशाला तो हो सकती नहीं है इसके लिए, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में इंसान है, कहीं ना कहीं इंसान तो है। जहाँ इंसान नहीं है वहाँ वो पहुँच जाता है किसी जगह से, तो वहाँ तक का हमें अध्ययन करना होता है। तो ये बात की जाती है कि भाई प्रयोगशाला जो है विज्ञान की, सामाजिक जो राजनीतिक विज्ञान है, वो पूरी दुनिया की प्रयोगशाला है जहाँ पर ये प्रयोगशाला करती है, जैसे कि ये बात है। अब इसमें ये प्रयोग किए जाते हैं कि चुनाव होंगे कैसे, और चुनाव के अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे तरीके इसको होते हैं। हम चुनाव में कहते हैं चुनाव इस एरिया पे कैसे कराए जाएंगे, और चुनाव को प्रभावित कौन सी जगह चीज़ करेगी, धर्म करेगा, जाति, रंग या भाषा या जन्म स्थान, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। और प्रभावित कर भी दिया, कितना परसेंट करा, प्रतिशत कितना रहा, ये चीज़ का भाव है इसके अंदर, हो भी जाता है। मगर यहाँ पर अवलोकन या फिर हम लगभग की इसमें कहते हैं स्थिति के अंदर। फिर आता है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, जिसे हम जानते हैं हर इंसान का मिजाज अलग होता है और वक्त के हिसाब से उसका जो स्वभाव है बदलता भी है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। ये चीज़ होती है इंसान के साथ। क्या है कि लेकिन देखो, मानव प्राकृतिक विज्ञानों में के अध्ययन निर्जीव वस्तुओं पर होते हैं। फिर लेकिन राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय मानव की एक जीवित, जागृत और चेतना सत्ता पर है। यहाँ पर तो हम दोनों चीज़ों में अध्ययन करते हैं, इंसान पे भी कर लेंगे, जो इंसान नहीं है उसे भी कर लेंगे, जो मतलब मुर्दा है उसे भी कर लेंगे अध्ययन। मगर जब विज्ञान की बात हो रही है, जहाँ पर बात हो रही है राजनीति की, वहाँ तो हम बात करते हैं इंसान के बारे में। अब जानवरों के ऊपर पॉलिटिक्स हो जाती है, जानते होंगे आप लोग, जानवरों के लिए पॉलिटिक्स हो जाती है कई बार जगहों पर लेकर। अलग अलग व्यक्ति क्या है, स्वभाव में अंतर होता है, और जो स्थिति होती है उसके हिसाब से भी माहौल बदल जाता है इंसान का, या इंसान का जो स्वभाव होता है बदल जाता है हिसाब से। तो फिर ये चीज़ है, तो उसका अध्ययन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब किसी ने कोई काम कर दिया, हो सकता है उसने गुस्से में करा हो या फिर उसकी इच्छा हो करने की, इसका अध्ययन आप कैसे करेंगे, ये चीज़ एक समस्या बन जाती है इसके अंदर। तो ये एक परेशानी है इसमें। फिर आता है राजनीतिक घटनाओं की माप में कठिनाई। ये इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, बताता हूँ मैं, फिलहाल पहले पढ़ लेते हैं इसको हम। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान न मानने वालों का कहना है कि राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त गुणात्मक है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही राजनीतिक घटनाओं को नापना तोलना नाप तोल नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञान की नाप तोल संभव है। तो प्राकृतिक विज्ञान नाप लेंगे वहाँ पर हम की घटना यूँ हो, इतने साल में हो, इतना सब इफेक्ट पड़ा, मगर इसमें मुश्किल होता है। इसमें क्या है, अनुमान अवलोकन पर आधारित होती हैं चीज़ें। अब इसको छोड़ते हैं, अभी जो समझाता हूँ मैं आपको क्या है। जैसे कि हम ये देख लेते हैं चुनाव का ही मैं एग्जांपल लेता चलूँगा, बहुत आसान भी रहेगा, कि सरकार बनाने में इंसान का क्या हिसाब रहा। देखो कहीं मान लो ऐसा होता है, जैसे इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो लोग खिलाफ थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ उसका वोट दे के उन्होंने जो एक अलाइंस बनाई गई कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने देखा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ कौन खड़ा है कौन नहीं है। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, मगर ज़्यादातर लोगों का यही था कि भाई कांग्रेस ने बिल्कुल गलत करा हमारे साथ, इसीलिए हम कांग्रेस को हराएंगे। तो यहाँ पर क्या था, क्रोध, उत्तेजना, आवेग में आके इंसान ने वोट डाला कांग्रेस के खिलाफ। अब कितना इफेक्ट पड़ा इसको तो नाप सकते नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम ये नापना मुश्किल हो जाता है कितना इफेक्ट पड़ा हमारे लिए, ये इसकी समस्या है। अगर यहाँ पर हम कई बार नाप भी लेते हैं तो लगभग नाप लेते हैं कि भाई लगभग लोगों पर असर पड़ा ही पड़ा, इमरजेंसी का लोगों ने इसलिए कांग्रेस को हरा दिया वोट के अंदर, चुनाव के अंदर, ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। फिर हम ये भी देखेंगे भाई कितना असर नहीं पड़ा, कुछ वोट तो वो मिलेंगे कांग्रेस को, 100 सीट कुछ सीटें मिली थी कांग्रेस को ज़माने के अंदर, फिर भी तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं पड़ा, किसने नहीं पड़ा, क्या ऐसा कारण रहा, ये सब चीज़ें हमें नापना तोलना मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। फिर आता है राजनीतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं चुनाव से ले लेता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको आसानी से। जिसमें पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर बताया गया उदाहरण था उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों में हाल में घटनाएं जिन्हें सामूहिक तौर पर जास्मीन क्रांति कहा जाता है, जास्मीन क्रांति कहा जाता है। अरब स्प्रिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब वहाँ पर क्रांति हुई, देखो
अरब है, सऊदी अरब है, वहाँ भी क्रांति हुई थी अरब स्प्रिंग के अंदर। उन लोगों ने चाहा था कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, जो राजा शासन करता है, उसको ख़त्म कर दें हम, मगर नहीं हो पाया। मगर ईरान में हो गया, ट्यूनीशिया में हो गया, और बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर हो गया ये चीज़। देखो जैसे सीरिया में कोशिश की गई मगर कामयाब नहीं हुआ, वहाँ पर युद्ध चल रहा है आज तक। ओमान में कोशिश की गई, वहाँ युद्ध चल रहा है आज तक, वो भी हाल ऐसा ही है। बहरीन है, इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, कोशिश तो वहाँ पर भी हुई मगर हो नहीं पाया। अब हर देश की स्थिति अलग अलग है वहाँ पर कि क्यों नहीं हो पाया और क्यों संभव हो गया। इसको नापना आसान नहीं है। सब जगह ऐसा नहीं है कि देखो कहीं पर, जैसे हम देखते हैं ईरान में अरब स्प्रिंग के ख़िलाफ़ विद्रोह हुआ, जो वहाँ का राजा था उसको हटा दिया गया और जो थियोक्रेसी उसको स्थापित कर दिया गया। वहाँ पर सपोर्ट तो अमेरिका था नहीं, वो तो ख़िलाफ़ था अमेरिका तो उस चीज़ के, मगर हमें देखने को मिलता है, मगर ऐसा नहीं था। अमेरिका चाहता था कि खुद वो लोग हट जाएं वहाँ से और जो हम कंपनी हमारी स्थापित कर लें। और दूसरी जगहों पे क्या है, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अमेरिका का हाथ सीधे तौर पर था। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बदलाव तो वहाँ पर सब जगह हुए, कुछ जगह बदलाव भी नहीं हुए, कुछ जगह बदलाव भी हो गए। इसका अभाव है कि सब जगह जो है एक जैसे बदलाव नहीं हुए। जैसे कि हम देखते हैं कुछ जैसे सीरिया है, वहाँ पर कोशिश की गई मगर वहाँ नहीं हुई। यमन के अंदर हुई, कुछ जगहों पर तो स्थापित है। ट्यूनीशिया है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है आज के टाइम में, लीबिया में गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पूरी तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर। वो बाकी जिनके मसले अपने वो अलग अलग मसले जो लड़ते रहते हैं वो लोग अपनी बात है, मगर ईरान में तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी स्थापित हुई मगर वो एक जैसी नहीं, वो थियोक्रेसी है वहाँ पर अलग है। इस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये अभाव है, सार्वभौमिकता नहीं है। जो घटना के बाद जो परिणाम निकल के आया वो एक जैसा नहीं है यहाँ पर। शायद समझ में ना आ रहा हो, बहुत सी चीज़ों को दोबारा देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर वस्तुनिष्ठा का अभाव। जैसे कि हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठा का अर्थ होता है पक्षपात रहित अध्ययन। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कई बार कि हम कोई घटना हो जाती है तो हर इंसान उसके अपनी जो उसकी मानसिकता होती है, विचारधारा होती है, जो नज़रिया होता है उसके हिसाब से उसका अध्ययन करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि अरब स्प्रिंग का फिर हम जो पर देख लिया हमने, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं या हम गवर्नमेंट ले लेते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बनी क्यों बनी, भाई क्या धर्म के नाम पे बनाई गई, क्या जाति के नाम पे बनाई गई। इस चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। यहाँ पर क्या है कि पक्षपात रहित अध्ययन नहीं हो पाता और हमेशा ही नहीं होता। जैसे कि मेरा नज़रिया, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नज़रिया मार्क्सवादी है तो वो ये कहेगा कि जो रूस के जो सोवियत संघ का विघटन हुआ बहुत ही गलत हुआ, इसमें अमेरिका का हाथ था, भ्रष्टाचार नहीं था, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, बलांडिम करना, बहुत सारी बातें बोल डालेगा वो उसके अंदर। मगर जो साम्यवाद के ख़िलाफ़ होंगे वो कहेंगे कि भाई गलती थी इसके अंदर, साम्यवाद के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, इसने तो ख़त्म कर दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। तो ये पक्षपात रहित अध्ययन तो नहीं होगा। अब कुछ लोग मार्क्सवाद को मानते, कुछ लोग नहीं मानते, हिसाब है, तो वो उसके हिसाब से उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद जो उसका मूल्यांकन होगा वो भी इसके आधार पर ही होगा, विचारधारा के मतलब अपने नज़रिए के ऊपर। चलिए, तो ये विज्ञान है या नहीं, इस बात पे लेकर अभाव है। जो उठाते हैं मुद्दे, जो मानते नहीं हैं इसको विज्ञान, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हुई, वस्तुनिष्ठा जो निकलने को मिली, जो इंसान ने मूल्यांकन करा, व्याख्या करी, वो अलग अलग है। फिर आती है परिभाषा, शब्दावली, अध्ययन पत्तियों में संबंध में मतलब फ़र्क, विभिन्नता। परिभाषा हर इंसान ने अलग अलग दी है, इसकी हर इंसान का मतलब अलग ही होता है, मगर जो समानता फिर भी इसमें आ जाती है कि हाँ जो राज्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो विज्ञान है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ये विज्ञान है। परिवर्तन मतलब जो भिन्नता है फिर भी है यहाँ पर। शब्दावली भी इसके लिए अलग अलग है। अध्ययन की जो पढ़ाई की, जो समझने की जो विधि है वो भी अलग अलग है। जैसे कि मार्क्सवादी इसको जो अलग तरह से पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि राज्य रहित मतलब जहाँ गवर्नमेंट ही नहीं होगी वो राज्य स्थापित करना है हमें, मगर ये संभव नहीं है, बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है ये। हाँ, जो ये बात कहते हैं कि राज्य के अंदर बराबरी मिलनी चाहिए आर्थिक हिसाब से, वो चीज़ अच्छी है इनकी। तो यहाँ पर क्या है, अध्ययन पद्धति अलग है, राज्य के बारे में विज्ञान को पढ़ने का तरीका उनका अलग है। वहीं पर जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि राज्य का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राज्य है वो रक्षा करता है अधिकारों की। तो ये अध्ययन की जो पढ़ने की जो अध्ययन की जो पद्धति है उसमें फ़र्क हो जाता है, और कहीं फ़र्क है कहीं नहीं भी है।
तो इस चीज़ के आधार पर इसका क्या होता है कि लोग मानते हैं विज्ञान है या नहीं, ये आपको निष्कर्ष निकालना होता है। हर इंसान को अपना निष्कर्ष निकालना है। मैं तो कहूँगा कि हाँ भाई, सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान है, वाकई में विज्ञान ही है ये तरह का। अब आपको लगता है नहीं लगता, ये आप देखेंगे इस बात को इन सब चीज़ों को पढ़ के। अध्ययन विषय आत्मपरक है, विषय वस्तुपरक नहीं। विज्ञान वस्तुपरक होता है, उसके अध्ययन वस्तु निर्जीव होते हैं होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय घटनाओं तक रहते हुए भी तटस्थ रहना के साथ इसका अध्ययन संलग्न रहता है। मतलब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये वस्तुपरक है। जो हम देखते हैं विज्ञान है, जो जीव विज्ञान है, ये वस्तुपरक है। आप ये चीज़ को पकड़ लेते हैं, इसके साथ दूर रहकर भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। वजह क्या है कि आप पॉलिटिक्स से दूर हैं, पर आप फिर भी जान पर झूठ है ये बात जो आपने कहा ना कि मुझे समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, ये बात झूठ है। समझ सबको होती है इस चीज़ की। हर इंसान हर चीज़ का हिसाब लगाता है। जैसे आप कभी झूठ बोलते हैं, चालबाजी करते हैं साथ में, तो वो क्या है कि खेल ही तो खेलना है साथ में इंसान के। आप राजनीति के बारे में क्या कहा जाता है कि राजनीति जो है चालाक लोगों का खेल है, और जो उसको पढ़ाते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, बुद्धिमान है, गधे लोग हैं वो, ये बात कही जाती है इस बारे में। तो हर इंसान क्या है कि दूर, मतलब जो हम इसमें कहा गया है शब्द, तटस्थ नहीं रह सकता जिससे। हर इंसान जुड़ा हुआ है, वस्तुपरक नहीं है, आत्मपरक है। मतलब क्या है कि ये जुड़ी हुई है आत्मा से आपके। अब राजनीति यही तो नहीं है कि हमेशा आप गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये देखेंगे भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी मेरे साथ का पक्ष दे रही है, सरकार जो फैसला दे रही है मेरे पक्ष का है या नहीं, उससे आपको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट के अंदर देखो बहुत सारे देश के अंदर हमारे ऐसे होंगे, उनको मालूम नहीं कि चुनाव हम किस लिए कर रहे हैं, वोट किस लिए दे रहे हैं, हम अपना मतदान किस लिए दे रहे हैं। उन्हें हमारे सरकार बन जाएगी। अब वो सरकार राष्ट्रपति बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा उनको नहीं पता, पर उनको पता है, उनको पॉलिटिक्स फिर भी आती है करनी। उनको पता है कि भाई ये पार्टी मेरे पक्ष की है, मैं इसको वोट दूंगी, मैं दूंगी, ये करूँगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। आया समझ में? थक गए होंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो हम अब देखेंगे, ये हमने देख लिया कि विज्ञान है या नहीं है, ये फैसला करना है आपको। मैंने कहा कि विज्ञान वाकई में ये है। सब चीज़ें चेक कर ली हमने, उसके आधार पर निष्कर्ष निकल के आया कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं सरकार के बारे में, और हम उससे दूर रहते हुए भी नहीं रह सकते। अब हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में, कि वैज्ञानिक प्रकृति हमने मान लिया कि हाँ ये विज्ञान है। अब इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, बहुत ही अंदर घुस के जाना पड़ेगा, और मतलब कितना हमें गहन अध्ययन करना है, डीप स्टडी करनी है इसकी। और जो सो गया वो उड़ जाए, कोई ना कोई सो गया होगा ज़रूर इसको देखते हुए। चलो, पहला इसमें यह है कि राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण ये होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप से होता है या होना चाहिए। ये लक्षण राजनीतिक विज्ञान से पूरे तौर पर विद्यमान है। मतलब हम देखते हैं कि ये वाकई में इसमें शामिल है। जो कि भी आवाज़ उठाई गई थी इसके खिलाफ कि भाई ये क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, मगर ये हम कह रहे हैं, जब हमने साबित कर दिया कि हाँ ये विज्ञान है, तो हम कहेंगे हाँ भाई है। राजनीतिक विज्ञान राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमान कालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले नगर राज्य थे, फिर साम्राज्य बने, और आज के टाइम में क्या है, राज्य भी होते हैं। दो तरह के राज्य होते हैं, एक होता है राज्य राष्ट्र, एक होता है राष्ट्र राज्य, एक होता है राष्ट्र राज्य, एक राज्य। काफ़ी मुश्किल चीज़ें समझ में आ जाएगी, पर ये बना रखी है, वीडियो देख लेना प्लेस में जाके। तो हम जो पहले सिस्टम रहा उसके हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और फिर अध्ययन करते हैं। यह हो गया ये कि पास्ट से हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, कि जो भूतकाल है उससे वर्तमान काल में आ गए, तो ये क्रमबद्ध अध्ययन तो है और व्यवस्थित भी है। विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन की निश्चित प्रमाण है कि हाँ वाकई में ये इसमें होता है सब। अध्ययन सामग्री की प्रगति में स्थायित्व एवं एकरूपता की जो अध्ययन की सामग्री है। अब सामग्री जो भी होगी वो सरकार है और राज्य है और जनता ही, तीन चीज़ें इसके अंदर होंगी, सरकार, राज्य और जनता। ठीक है,
और स्थायित्व और एकरूपता होती है। हमने कहा कि एकरूपता नहीं थी पहले, तो साबित कर दिया हमने एकरूपता तो है। सरकार में जो हमने कहा कि भाई अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, मगर जो बात है कि सरकार तो होती ही है, जनता भी होती है, राज्य भी होता है। ये अब आगे पढ़ते हैं, पे का तो जाएगा, कोई देखिए नहीं है। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता दिखती है। जो कि हमने देखा था कि सरकार के 3 अंश, राज्य के 3 तत्व 4 तत्व होते हैं। सरकार के वो है सरकार, बाउंड्री जो होती है उसकी परमानेंट बाउंड्री, और जनसंख्या और संप्रभुता, ये चीज़ इसमें है, इसलिए हम मानते हैं इसको विज्ञान। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, क्योंकि इंसान क्या है, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करता है, विचारधारा उसकी अलग अलग होती है। सर्वमान्य तथ्य हमने कहा था पहले कि तथ्य अलग अलग होते हैं, मगर तथ्य यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हाँ एक जैसे हैं। राजनीतिक विज्ञान में कुछ सर्वसामान्य तत्व अवश्य ही हैं, जैसे कि आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार की सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है। यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थी की तो बात ही क्या, वनस्पति और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से उपयोग करने जनता का में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। बड़ा मुश्किल सा है ये, ठीक है। इस प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी सभी सहमत हैं। यथा लोक सेवाओं में सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष हो चाहिए। तो जहाँ बात कर रहे हैं कि जो जनता की सेवाएं हैं, खिदमतें हम कर रहे हैं, उनके लिए सर्विस दे रहे हैं, सबके लिए सदस्य हों वो निष्पक्ष हों, चुनाव हों और स्थायी रहे, और किसी पार्टी, धर्म, पॉलिटिक्स में जोड़े हुए ना हो। पॉलिटिक्स तो फिर वो करते हैं, होती तो है। कार्य और कारण में परस्पर संबंध, ये बात हमने पहले नकार दी थी, अब हम मान रहे हैं कि हाँ है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा, कार्य और कारण में परस्पर संबंध के विषय में की गई आपत्ति का भी विशेष महत्व नहीं रखती। इसमें निस्संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञान की तरह राजनीतिक विज्ञान में कारण और कार्य संबंध प्रत्येक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा कि जो सोवियत संघ था वो गिर गया, ख़त्म हो गया, पतन हो गया, मगर कहीं ना कहीं संबंध उसका स्थापित नहीं किया जा सकता। मगर प्रत्येक संबंध जो अमेरिका में था कहीं ना कहीं, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन में कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जनता का असंतोष, शासन वर्ग में शासित वर्ग की प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव ही विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। हमेशा होता है ये चीज़, और आगे भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, विद्रोह होता रहता है। पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण संभव, जहां हमने कहा कि स्थान एक जगह नहीं है और प्रशिक्षण करना मुश्किल है, वो भी गलत है। ये सही हम कह रहे हैं इसको यहाँ पर आके। ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं आपको, भी मैंने समझा दी हैं पीछे इस तरह से। इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण भी संभव है, यद्यपि इसका विषय के अंतर्गत इनका रूप पदार्थ विज्ञान से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्र और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम ये सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धति की आवश्यकता लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक सजग है। जैसे मैंने कहा था, इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था अरब स्प्रिंग का, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो हम ये देख रहे हैं ना कि वहाँ पर अलग अलग चीज़ें स्थापित तो हुई, मगर आखिर में जो निकल कर आया वो अंत निकल कर आया लोकतंत्र का। इसमें ये बात की जा रही है कि हम किसी देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, तो जो लोकतंत्र है और जो साम्यवाद है उसमें हम कंपेरिजन कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो माहौल भी है और प्रशिक्षण भी हो रहा है। जो हम कहते हैं कि दुनिया भर में जो चेक करना पड़ता है हमें, दुनिया भर में जाओ, जैसे हम देखते हैं इंडिया है और चाइना, इससे कंपैरिजन कर लो, ये अध्ययन हो जाता है इसका। दोनों जगह मिल गई हमें, कंपैरिजन भी हो गया। फिर भविष्यवाणी की क्षमता, जहाँ तक भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीतिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पकड़ ये हो जाती है। हम करते हैं हमेशा कि याली पार्टी जीतने आई चुनाव, भाई ये जीतेगी, हम लगाते हैं ना साहब, वही चीज़ करनी होती है इसमें।
पर इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, चाहे वह भविष्यवाणी सदैव सत्य नहीं हो। जैसे ये हमारे साथ हो जाता है, तुक्का मारते हम जीत नहीं हो पाता। डॉक्टर फाइनल शब्दों में हम निश्चितपूर्ण पूर्व भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त ही कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाँ, लोगों का झुकाव ही इस पार्टी की तरफ ही, पार्टी जीतने वाली चुनाव, तो हम उस चीज़ को लेकर कह डालते हैं और तुक्का मारते होता जीत भी जाए और जीत भी जाती कई बार। इसके अतिरिक्त यदि सही रूप से भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर भी ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विज्ञान भी विज्ञान नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब हम लगाते हैं हिसाब कि बारिश होगी नहीं होगी, कई बार बारिश नहीं होती, गर्मी होगी तो नहीं होती। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने अध्ययन कर लिया आज इस वीडियो के अंदर, और समझ में आपको आ गया होगा कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो विज्ञान है, बाकी में विज्ञान है वो, जो सब चीज़ें हमने देखी। एक तरफ इसके बारे में पहले हमने पढ़ा विरोध, फिर पढ़ा समर्थन इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो सो गया हो वो जाग जाए, वापस से देख ले वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।